नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। सीधा आपको उज्जैन लिए चलेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रघुनंदन गार्डन में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी ही व्यंगम पल होता है जब अपने प्रदेश का इतना कुशल नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाला है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विश्व समृद्ध नारी सशक्तिकरण, स्वरोजगार, हर दिशा में मध्य प्रदेश तरक्की की एक मिसाल पेश कर रहा है। आपकी दूरगामी सोच का नतीजा है। माधव मंडल के तमाम में बात करें पदाधिकारी, तमाम एक एक पार्टी के इस समय व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के पश्चात स्टेज मंच खाली कर देंगे। कृपया ध्यान रखेंगे, स्वागत के उपरांत मंच खाली करेंगे। माननीय जगदीश जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी जिनने स्वागत करते हैं, मंत्री श्याम बंसल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री और नगर के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, मंडल के सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के क्रम को थोड़ी शीघ्रता देंगे। मैं सर्वप्रथम उद्बोधन के लिए हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय गौतम टेटवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सबको संबोधित करें। सम्माननीय गौतम टेटवाल जी। अगले क्रम में हमारे लाडले विधायक उत्तर के सम्मान्य अनिल जैन कालोड़ा जी से आग्रह करता हूं कि आए और इस अवसर पर संबोधित करें। सम्मान्य अनिल जैन कालोड़ा। एक बार जोर से सब नारे लगाएंगे। मेरे भैया तो आप सब बोलेंगे मोहन भैया। क्या बोलोगे? मेरे भैया। इधर से आवाज नहीं है, मेरे भैया। इधर से आवाज नहीं है, मेरे भैया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आपके भैया ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राखी के पहले हमारी लाडली बहनों के बैंक खातों में डाला कि नहीं डाला? जोर से बोलिए। तो बहनों, भैया ने तो बंधन निभाना प्रारंभ कर दिया है और भैया को आपको जीवन भर निभाना है। हाथ खड़ा करिए।
साथ आप अभिनंदन करिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोर से अभिनंदन करिए। हमारे इस जिले के और हमारे नजदीक के इस सारंगपुर के विधायक और मंत्री और इस जिले के प्रभारी आदरणीय गौतम टेकवाल जी, हमारी श्रद्धा के केंद्र राज्यसभा के सम्माननीय सांसद बाल योगी उमेश राज जी महाराज साहब, हमारे जिले के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विवेक जी बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, हमारे महापौर आदरणीय मुकेश कटवाल जी, हमारी बहन सभापति कलावती यादव जी, आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी, श्याम मनसर जी, संजय अग्रवाल जी, आनंद फिक्की जी और उपस्थित हम सब, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज केवल मुख्यमंत्री जी बने हैं इसलिए नहीं आए। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, बहनों विगत 10-15 साल से आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी राखी बंधवाते कि नहीं बंधवाते? बंधवाते ना? आप इधर से हाथ खड़ा करके बंधवाते ना? तो आपके भाई को ताकत देना होगी, आपको आपके भाई के हाथ को बुलंद करना होगा आपको। और बुलंद कैसे होगा? आपका रक्षा सूत्र अपने भाई के हौसले बुलंद करेगा। आपका रक्षा सूत्र आने वाले कल में आपके भाई को और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आपका रक्षा सूत्र आपके भाई की दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक रक्षा करेगा। ये काम बहनों, आपकी संवेदना बहनों, आपकी करुणा, आपका भाई के प्रति प्रेम आपके भाई को इस स्थान तक पहुंचाया है। आप एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं बहनों, बस मेरी बात समाप्त हो जाएगी। आप अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट तक लगातार अपने भाई के सम्मान में ताली बजाएं। आप सब खड़े हो जाए अपने स्थान पे, सब खड़े होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप अभिवादन स्वीकार करें। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरे भैया, जोर से बोलिए मेरे भैया, ये भैया। आज केवल रक्षाबंधन के निमित्त आए हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं विधायक के नाते, यदि मैं 33 साल भी विधायक रहता और आवेदन देता तो इतने विकास कार्य नहीं होते जितने इन 6 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे शहर में विकास की गंगा बहाने का काम कर दिया है। हमारा सीएस ठीक प्रकार से संपन्न हो बहनों, आपके आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो। आपके भाई ने आपके क्षिप्रा नदी पर अनेकों पुलों का निर्माण के साथ साथ क्षिप्रा शुद्धिकरण का काम करने का काम भी आपके भाई और आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कर दिया। मैं विकास की बात बताना चाहता हूं तो मेरे को 1 घंटा 2 घंटा हो जाएगा, परंतु चूंकि आगे लगातार कार्यक्रम है, मैं बहनों आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सब बहनों ने जो हमारे भाई और हम सब के लिए आपने जो रक्षा सूत्र लेकर के जो उत्साह का परिचय दिया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्म, आस्था और संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश को एक नई गति दी है। जोरदार तालियां बजाना बहनों। इस महाकाल लोक के माध्यम से आपका उज्जैन पूरे विश्व में एक अलग धर्म और आस्था की केंद्र बना है। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस श्रृंखला में हमारे साथ माननीय श्री उमेश नाथ जी महाराज साहब मौजूद है। मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय महाराज जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय महाराज। और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, जो धर्म और आस्था को लगातार एक ऊंचाइयां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी। महाकाल भगवान की, जोर लगा से बोलो, जोर से, महाकाल भगवान की, अवंतिका नाथ
के इधर ही खड़ा था, हम तो समस्त बाहर ही रुक गए थे। अधिकारीगण, आपके 4 गाड़ी आज का ये पावन पवित्र अवसर, पायलट के पीछे जिस अवसर पर इधर होगा पायलट। एक हमारा बहन गाड़ी इधर लगा है तो इधर ही होगा पायलट। अपने भाई की रक्षा की कामना करती है और उस बहन का ये भाव रहता है कि मेरी संपूर्ण कामनाएं अपने भाई के लिए समर्पित हो और वो भाई निरंतर सुरक्षित बना रहे। मैं समझता हूँ आध्यात्मिकता में ये जो राखी डोरे का जो संबंध होता है ये जन्म जन्मांतरों तक निरंतर चलता रहता है और कहावत भी रहती है कि ये मेरी राखी डोरे की बहन है। इस भाव को डॉक्टर मोहन यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं, बहुत पहले से इस भाव को स्थापित किया है और मैं समझता हूं कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बहनों को याद रखा, उन बहनों के साथ में आज रक्षाबंधन के पूर्व उस सूत्र को बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं उनको खूब सारा धन्यवाद देता हूँ कि आपका इतना व्यस्त समय भी आपने इन समस्त बहनों के लिए समर्पित किया है। एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये केवल आपकी भावना नहीं है कि उनकी रक्षा हो, उससे डबल भावना आपके भाई की है कि आपकी सबकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, मान सम्मान यश कीर्ति आप सब लोगों का भी बना रहे, ऐसी उनकी भावना है। मैं आज के इस पवित्र अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव जी से और उनके पूरे मंत्रिमंडल से यही आशा व्यक्त करता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश को यश मिले, कीर्ति मिले और हम सब लोग मिलकर के भारत में पूरे मध्य प्रदेश की आन बान शान बनी रहे। और हमने जिस प्रकार से शपथ लेकर के अपने प्रदेश, अपने देश के लिए काम करने का संकल्प लिया है, तो देश में मध्य प्रदेश का जो विकास है वो हर क्षेत्र में बना रहे, ऐसी मेरी भावना है। आज के रक्षा सूत्र के बंधन के अवसर पर समस्त बहनों को और समस्त भाइयों को सबको शुभकामना देता हूं। भगवान महाकाल आपको बहुत सुखी रखे, आपका जीवन मंगलमय हो और आपके भाई भी सुरक्षित रहे, पूरा मध्य प्रदेश भी सुरक्षित रहे और मातृशक्ति भी, बहनें भी सुरक्षित रहे। ओम शांति। मोहन भैया का यही कहना, सम्मान की हकदार है लाडली बहना। हमारी बहना जो है डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रहे हैं। जिन्होंने डोर खींची है, जो हम सब समत्व के साथ इस समय माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश संसद के लाडले डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियां बहने दोनों हाथ उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज तो बहनाओं का दिन है, मेरी सारी बहनाओं को प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के आप सबका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे। मेरे को क्या मालूम कि जिनकी बहनें राखी बांधती तो कहां से कहां पहुंचा देती है। आपका ये आशीर्वाद किसी को फलीभूत हो गई हो, मुझे तो जरूर फलीभूत हुआ। बहन भाई का ये अनूठा त्योहार और इस जिसने विस्तार से अपना भाषण दिया, परम पूज्य माननीय सांसद श्रीमान बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करते हैं आपका। इस अवसर पर मौजूद मेरे प्रिय मित्र और आप यहाँ के प्रभारी मंत्री
श्रीमान गौतम टेटवाल जी का लिए जोरदार अभिनंदन। माननीय गौतम टेटवाल जी मंच पर ही मौजूद मेरे बाल सखा सहपाठी हमारे विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी, जोरदार अभिनंदन माननीय विवेक जी का भी। दूसरे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह गौरमुंडा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। परिषद के समय के हमारे वरिष्ठ माननीय जगदीश जी अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और विकास प्राधिकरण के ही पूर्व अध्यक्ष श्याम बंसल जी और पूर्व जिला अध्यक्ष, आपका भी वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर माननीय विधायक घटिया श्रीमान सतीश मालवी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे माननीय महापौर श्रीमान मुकेश कटवाल जी, लगातार सक्रिय होकर के काम करने वाले। जरा बहनों स्वागत करो तो अच्छे से करो, आनंद नहीं आ रहा है। बहन कलावती दीदी, हमारे सभी महामंत्री प्रभुलाल जी, राकेश जी, सत्यनारायण जी, संजय जी और एक और महामंत्री का गए विशाल जी। और इस अवसर पर हमारी सभी पार्षदगण, अशोक जी पड्डा से लगाकर के सारे मित्रगण, सभी बहनाएं, सभी माननीय पार्षद, MIC सदस्यगण, सभी गणमान्य अतिथिगण। राखी बांधने का तो ऐसा सिलसिला चला कि बहन बांधे तो बांधे, भाई भी बांधने लगे। ये आनंद भी कहीं मिलेगा क्या? जो बहन भाई सबके लिए ताली हो जाएगी। राखी का मजा तो ऐसे होना चाहिए। हमारी लगता होली और दिवाली फीकी पड़ गई, लेकिन राखी ने अपना रंग जमाया। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला, ऐसा लगता है उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं पड़ेगा। दुनिया की सभी चट्टानों के सामने डट के मुकाबला करना, विकास का लगातार रथ चलाने वाले केवल आपके आशीर्वाद के भरोसे। आपकी अपनी जो मनोभावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही और भारतीय संस्कृति की पताका जैसे हमारा अपना संक्रांति के बाद तिल तिल करके दिन बड़ा होता जाता है, सूर्य देवताओं का प्रकाश लगातार फैलता जाता है, रात का अंधकार कम होता जाता है, ऐसे ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में आनंद के साथ एहसास करा रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत के इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा समय अगर कोई है आजादी के बाद, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के माध्यम से, सरकार जिसका सरोकार होना चाहिए समाज के साथ, नहीं तो सरकार बेकार। सरकार का समाज के साथ, समाज के कदम से कदम मिला करके साथ चलने की हिम्मत होना चाहिए। सरकार की छाया होना चाहिए जिसमें ये सभी प्रकार के आयोजन आनंद से मने, उत्साह से मने। हमारे देश की संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। दुनिया में लोग धन को पूछते हैं, पैसे वालों को पूछते हैं, पैसे को सब कुछ समझते हैं। हमारे यहाँ धन की भगवान के यहाँ 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी साल में एक ही दिन करते हैं, दिवाली के दिन। काम लक्ष्मी के बिना वो चलता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी एक ही दिन करते हैं। और उसमें भी इधर रात को लक्ष्मी पूजा करी, दूसरे गोवर्धन पूजा करी और सच्ची पूजा पूरी हो जाती है। ये हमारा संस्कार, हमारे अपने संस्कारों में सब कुछ छिपा हुआ है। कोई भी समझना चाहे, ये जिस प्रकार से सूर्य तपता
है अपना। हमारे साधु संत भगवा धारण करके ये जैसे तिल करके सूरज अपना जिंदगी का एक एक दिन पूरा करता है, लेकिन सूरज के पूरा दिन करने से हम सबको जीवन मिलता है। कल्पना करो कि सूर्य देवता नहीं हो तो संसार जीरो हो जाएगा, जीरो। सारी ऊर्जा, सारी प्राणवायु, सारी संस्कृति, सारी व्यवस्था सौर मंडल के राजा आदित्य नारायण सूर्य नारायण के भरोसे से, और इसीलिए हमारे यहाँ साधु संतों को वो सम्मान दिया है। और इसीलिए साधु संतों का आशीर्वाद टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कोई कहीं नहीं लगते इनके आगे। इनके आशीर्वाद मिल जाए तो जन्म जन्म के अपने सारे पाप भूल जाए और अपना जीवन धन्य हो जाए। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। इसलिए हमारे तीज त्योहार मर्जी से नहीं बने, ये सारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से बने। और इनके मनाने का भी हरेक का ऋतु मौसम भी पक्का कर दिया। हमारी ऋतुएं भी, दुनिया में लोग केवल 3 मौसम मानते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात, लेकिन ये भारत है जहाँ 6 ऋतु है, 6 ऋतु मनाने वाले, 12 माह की गिनती कराने वाले, और दिन तो क्या एक एक घड़ी और पल का भी हिसाब रखने वाले। ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा है, और इस ध्वजा में हमारा जीवन सच्चे काम के लिए, अच्छे काम के लिए लगातार आशीर्वाद लेके बढ़े। तो ये बहनों का 2 धागे का त्योहार सबको करने का आशीर्वाद देता है। इस आशीर्वाद की कोई किसी से और नहीं हो सकती, सबसे बड़ा आशीर्वाद। और मुझे एक बात प्रसन्नता है, जब मैं पूरे प्रदेश में आशीर्वाद लेते घूम रहा हूँ, तो आज तो सावन का आखिरी दिन है। 12 महीने के अंदर महीनों का राजा अगर कोई है तो सावन है। और विभिन्न नगरियों में नगरियों की रानी महारानी अगर कोई है तो अवंतिका है, उज्जैन है, इसका आनंद ही कहीं और। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पवित्रतम नगरियों में से एक। कई जन्मों के पुण्य के बाद एक रात गुजारने के लिए भी देवता भी तरसते हैं यहाँ पे। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा हर दिन आनंद से गुजर रहा है। हमने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन एक दिन उज्जैन में गुजारो, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गया। ये आनंद हमारे यहाँ बरसता है। स्वर्ग में कोई सोने चांदी के झूले में नहीं झूला। स्वर्ग का मतलब ही सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर के अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो स्वर्ग से भी बेहतर होता है। इसीलिए देवी देवताओं का भी मन भर जाए तो वापस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेते हैं, और सच्चे अर्थों में उससे भी काम नहीं चलता तो भारत में आते हैं। और भारत में भी जब तक उज्जैन नहीं आए उनका भी जीवन पूरा नहीं होता है। इसलिए तो अवंतिका कहलाती है, जिसका आदि अंत हमेशा जिसका अस्तित्व रहा भगवान राम के काल में, भगवान कृष्ण के काल में, काकभुसुंडी जी के समय में, हर काल में, हर युग में। और यहाँ के लोग अपनी प्रतिभा का लोहा भी दुनिया में इसी तरह मनाते आए। आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है। हर साल आता हूँ इस रघुनंदन गार्डन में, जब लगा के राखी बंधवाना है। थोड़ा मुख्यमंत्री बन गया तो समय की जरूर कमी है, लेकिन हमने रचना बना ली है कि बहने आंख भर के देख लेगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा। समझो राखी बंध गई, ये आनंद आ जाएगा। राखी तो प्रेम का धागा है, लेकिन इससे तो आंखों से बरसता है। आशीर्वाद तो मन की दुआओं से निकलता है। आपके प्रेम के भरोसे से ये जो जगह मिली है, आप निश्चित मानिएगा आपके आशीर्वाद से सरकार भी ऐसी चलाएंगे कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन विकास का पहिया महाकाल की नगरी है, महाकाल की। और महाकाल की नगरी का मतलब ही समय की नगरी। और समय की नगरी कहते ही आपने
भले ही हुई है, लेकिन हमारा तिरंगा पूरा कब होता है? जब 24 कली का चक्र उस पर बैठता है। और 24 कली के चक्र का मतलब 24 घंटे चलायमान रहो, लगातार विकास के रथ का पहिया। क्योंकि दुनिया में सब रुक सकता है, समय कभी नहीं रुकता है। ये परमात्मा की कृपा है, ये महाकाल की कृपा है। सबका समय नियत है, ना बढ़ता है ना घटता है, ना कोई छीन सकता है ना रोक सकता है। ये सदैव चलायमान पहिया आपको यश देने के लिए अपना समय प्रदान करता है। और समय का सदुपयोग करना ये हमारी संस्कृति सिखाती है। आज के इस अवसर पर आप सबका पुनः आशीर्वाद जीवन भर मिला रहे। प्रतीकात्मक रूप से मेरे को तो मालूम है इतनी सारी बहनें आज चौकी में बैठ के आपसे राखी बंधवाता, आज दोनों हाथ आपके आगे करके हमेशा राखी बंधवाता। लेकिन अब थोड़ा आपने मेरे को जरा और पर से जरा खाना बिठा करके आगे बिठा दिया और एक दिन में 4-5 जगह जाके राखी बंधवाना, वो 10,000 बहनों से राखी बंधवाना है। तो मान के चलुआ के जिनको मौका मिल गया वो आपने बांध दिया, बोले सहमत हो तो ताली बजा के आशीर्वाद देना मेरी बात। ये मान के चल रहा जो लोग ताली बजा रहे, सब ताली बजा रही, सबकी राखी बन गई मेरे पास। आपका आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आपका भाई हूं, गुरुआ ने ताली बजा के राखी तो बंधवा ली, लेकिन बिना बहन के गिफ्ट के जाने नहीं दूंगा। ध्यान रखना भाई, जितनी बहनें आई है इनसे मेरा प्रेम का संबंध, इनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। इस आशीर्वाद के भरोसे से हम सभी काम करके सारे कामों को पूर्ण करते हैं। आप सबको पुनः धन्यवाद। कल का हमारा बाबा महाकाल की सवारी का दिन है और याद रखना 26 तारीख को बाल गोपाल भी आ रहे हैं। आपकी सवारी में रोज माया आ रहा कि नहीं आ रहा? रोज आनंद बढ़ता जा रहा है सवारी का। और बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन का वैभव भी बढ़ रहा है। आपके यहाँ से निकला हुआ एक बालक प्रदेश में काम संभाल रहा है। तो अभी हमारे यहाँ रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और महत्व बढ़ता जाएगा। तो कल पुलिस बैंड पहले आए थे लगातार पहले दिन, फिर शंख ध्वनि हुई, फिर 5-5 मंत्री आए। कल मुख्यमंत्री सवारी में रहेंगे बाबा महाकाल के, उनके तो मुख्य सेवक है, उनके साथ आनंद लेंगे और आनंद लेंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा उनका। और बाबा की सवारी में कल आर्मी का बैंड भी आएगा और सीआरपी का बैंड भी आएगा। दोनों जने आकर के बाबा की सवारी का वैभव बढ़ाएंगे। कहाँ कलेक्टर कहाँ है? सीआरपीएफ का आएगा भैया, जोरदार ताली बजा लो अपने यहाँ। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसी प्रकार का आनंद बढ़ता जाए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल के चरणों में बोलिए महाकाल महाराज की जयकारे के बाद जब अपनी 26 जनवरी की जन्माष्टमी मनेगी तो कृष्ण कन्हैया धूमधाम से आएंगे, चुपचाप नहीं आएंगे। आपकी जन्माष्टमी ऐसी मनेगी जैसी मथुरा में मनती है या द्वारका में मनती है। हमारे यहाँ भी कम थोड़ी पड़ेगी। लड्डू गोपाल का आनंद आएगा। हम सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएंगे। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? सरकार के साथ सरोकार त्योहार का अवसर देते हैं और त्योहार से ऊर्जा उष्मा के साथ संकल्प शक्ति सिद्ध होती है। मेरी अपनी ओर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी बहनों की, सभी भैयाओं की, परम पूज्य महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के विकास में एक नई गति दी है। आपके संकल्प वाली सोच, आपकी इच्छा शक्ति ने बहनों के प्रति आपके स्नेह है। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप बहनों द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो मंच से नवी तरफ बहुत ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और बिल्कुल स्वाभाविक बात है बहनों कि अपने पिता के रूप। तो फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।